पिछले वीडियो में हमने किशोर अपराध के कारणों का वर्णन किया था, किशोर अपराध के कारणों को समझा था। आज के हम इस वीडियो में किशोर अपराध के उपचारों का अध्ययन करेंगे कि किशोर अपराध को रोकने के लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। जैसे कि आधुनिक समय में किशोर अपराध को निम्न माना जाता है और कम अवस्था तक अपराध की जानकारी न होने के कारण इनका सुधारात्मक उपचार भी किया जाता है। यानी जो आधुनिक समय में जो है किशोर अपराध को निम्न अपराध की श्रेणी में माना गया है तथा इनके कम अवस्था में अपराध करने के कारण और अपराधों की जानकारी नहीं होने के कारण इनके लिए सुधारात्मक उपचार किए जा रहे हैं। जो मानवीय संरक्षण में इनको दंड व्यवस्था से अलग रखा जाता है, यानी भारतीय जो मानवीय संरक्षण है उसके आधार पर इनको दंड व्यवस्था से अलग रखा जाता है। इनको दंड व्यवस्था या इनको दंड नहीं दिया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम या कई तरह के उपचार किए जा रहे हैं। सबसे पहले है बाल सुधार विद्यालय, जिनमें जाकर बालकों को या किशोरों को सुधार हेतु उनमें भेजा जाता है। और ये जो विद्यालय है वह हिसार है, लखनऊ है, जबलपुर है और हजारीबाग है, इनमें बनाए गए हैं, जिनमें किशोरों को भेजकर उनमें सुधार लाया जाता है। उसके बाद है बाल कारागृह, कारागार या बाल कारागृह, यानी किशोर अपराध बालकों को बाल कारागृहों में रखा जाता है और इनका सुधारात्मक उपचार करते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यानी इनको आजीविका कमाने के लिए इन सुधार गृहों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसमें खिलौने बनाना है, सिलाई बुनाई करना है, खेती करना है, चमड़े का काम करना है, गलीचा बनाना है, मुर्गी पालन है, बैंड बजाना है, आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे 21 वर्ष तक के आयु के किशोरों को यहाँ रखा जाता है। यानी बाल कारागृह में 21 वर्ष या उससे कम के बालकों को या किशोरों को रखा जाता है, इससे अधिक को नहीं रखा जाता है। और ये चीजें इनको इसलिए सिखाई जाती है कि आगे चलकर ये इन कारागृहों से निकलकर अपनी आजीविका का साधन कर सके और अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए इनको इस सुधार कारागृह में भेजा जाता है। उसके बाद है तीसरा अपना परिवीक्षा काल। अब परिवीक्षा काल क्या है? परिवीक्षा काल में किशोर अपराधी को सामान्य स्थिति में आने तक, यानी जब उनको वहां ले जाया जाता है उस समय उसकी जो स्थिति होती है वो अलग होती है और उस स्थिति से उसको सामान्य स्थिति में लाने तक उनको एक नियंत्रण कक्ष में अलग से रखा जाता है। यानी किशोर अपराधी आते हैं जो पहली बार यानी परिवीक्षा काल में ऐसे किशोर अपराधी को रखा जाता है जो पहली बार समाज विरोधी कार्य करते हैं, यानी समाज के विरोध में कार्य करते हैं। परिवीक्षा काल में इनको सामाजिक सुरक्षा है, सम्मान है, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरणा और परिस्थितियों से अवगत कराया जाता है, इसलिए उनको परिवीक्षा काल में रखा जाता है। अब है अपना चौथा मनोवैज्ञानिक उपचार। मनोवैज्ञानिक उपचार को 4 भागों में विभक्त किया है। जैसे सबसे पहले व्यावसायिक चिकित्सा। अब इस प्रकार की चिकित्सा में यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में बालकों को औद्योगिक तथा रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी रचनात्मक कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाना है, उद्योगों से रिलेटेड जो है वह प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनमें जीवन के प्रति निर्भरता बने, आत्मनिर्भरता बने और खाली समय का जो वो प्रयोग करना उनको आ जाए, जिससे आत्मनिर्भर बनकर जीवन के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं। यानी व्यावसायिक चिकित्सा से किशोर अपराधी जो है खाली समय का तो उपयोग करना सीख ही जाते, उसके साथ ही आत्मनिर्भर बनकर एक धनात्मक यानी जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है वो विकसित होता है। दूसरा है अपना क्रीड़ा चिकित्सा, यानी खेल के माध्यम से उनका इलाज करना। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। खेलों से वे अपने संवेगों है, अंतर्द्वंद है और निराशाओं आदि को अभिव्यक्त स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यानी उनके अंदर
जो उनके संवेग है, अंतर्द्वंद है, निराशा है, इन सब का वो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से उनमें आत्मनिर्भरता एवं स्वच्छंदता का विकास आसानी से होता है और वे सामान्य नागरिक बन जाते हैं। अब है तीसरा है अपना अंगुली चित्रकारी, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के उनको रंग दे दिए जाते हैं और उन रंगों के माध्यम से वह अंगुली से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको अंगुली चित्रकारी कहा जाता है। और ये चित्र उसी आकृति के बनते हैं जैसा कि उनका मानसिक दृष्टिकोण होता है। इनके माध्यम से वे बदले की भावना है, आक्रामक व्यवहार है, दूसरों को चिढ़ाना है, आदि जो मानसिक जो तनाव होते हैं, उन मानसिक तनाव से आसानी से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वह चित्रों के माध्यम से अपनी जो भावनाएं होती है, अपने जो संवेग होते हैं वो प्रकट करते हैं और उनके प्रकट होने के बाद वह इन सब चीजों से मुक्त और स्वतंत्र हो जाते हैं। अब अपना चौथा है मनोनाटक, यानी इसका जो प्रवर्तक थे इसको मुनरो ने किया था। इसका मनोनाटक का प्रयोग मुनरो ने किया था। इसमें नाटकों के माध्यम से बालक अपने संवेगात्मक तनावों को अभिव्यक्त करके सामान्य स्थिति को प्राप्त करते हैं, यानी जिस नाटक के प्रभाव से वह बालक अपने संवेगात्मक जो तनाव है उनको अभिव्यक्त करके सामान्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। इससे मतलब मनोनाटक में उनको उसी प्रकार के पात्र दिए जाते हैं जो उनकी दमित इच्छाओं यानी दबी हुई इच्छाओं को, आकांक्षाओं को प्राप्त कर लेते हैं और जिनको उन्होंने समाज में रहकर प्राप्त नहीं किया, यानी उनको उसी प्रकार के कैरेक्टर है दिए जाते हैं जो उनकी जो अंदर की जो आकांक्षा है उसको बाहर निकाल सके और जिसके आधार पर समाज उनको प्राप्त नहीं, समाज में रहकर वह जिन चीजों को प्राप्त नहीं करते, जिन पात्रों को प्राप्त नहीं कर पाते या नहीं जी पाते, वह अपने मनोनाटक के माध्यम से उन पात्रों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के बाल अपराधी नहीं किशोरा अपराधी के उपचार से रिलेटेड कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वर्तमान समय की मांग है कि इस प्रकार के कार्यक्रम किशोरों के लिए चलाए जाए, जिससे वह आगे चलकर अपनी आजीविका के साधनों का अपनी आजीविका कमा सके तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और जो अपराधों से उबर कर एक स्वस्थ नागरिक का विकास करे और स्वस्थ नागरिक बने। धन्यवाद।